शैलजा ने फिर से दूरी बना ली है। बना ही नहीं है भाई। एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के जो नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। इसलिए खड़े मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे। चौधरी देवीलाल जी ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी समस्याओं के हल के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा लड़ाई। आज ये अपनी शक्ति को भूल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ किसान का मेरे को, फिर इनको इनके खिलाफ जो फैसले होते हैं दिल्ली में बैठ के वो नहीं आ सकता है कोई। गुप्ता जी कोशिश करके देख ले, किसी को अगर ऐसा कोई भरम हो तो वो कोशिश करके देख ले। यहाँ तो आरक्षण के ऊपर बहुत सारे बलिदान भी हरियाणा ने दिए, आप इस बात को भी ना भूलो। आरक्षण किसने दिया नहीं है, ये पूना पैक्ट के आधार पर मिला है। जब आरक्षण के विरोध में बात होगी तो हम लोग इसका फैसला दिल्ली में खड़े होकर करेंगे। रानिया जो हल्का है, आप ये जानते हैं कि लंबे समय से चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उनके साथ। मैं ना भी आता तो भी वो यहाँ से जीतते, लेकिन मेरा ये फर्ज है क्योंकि हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और बराबर में डगवाली भी है। आज हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में और इस अपील के साथ हैं कि इस पिछली बार से ज्यादा मतों से इस बार फिर से चौधरी रणजीत सिंह जी को जिता के हमारे साथी विधानसभा भेजें। और आपको एहसास नहीं है, जिस दिन से हम लोगों ने ये ऐलान किया था, आप गांव में जाके देखेंगे, क्योंकि मान सम्मान तो सभी का करना पड़ता है, लेकिन आप देखना कि एक एक वोट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह जी को जाएगी। ये जिस दिन आप 5 तारीख को पोलिंग हो और 8 तारीख में खुलेगा, आपको पता लग जाएगा। डबवाली किस तरह का? डबवाली भी हम लोग जीतेंगे, हम डबवाली भी जीतेंगे, हम रानिया भी जीतेंगे, हम उचाना भी जीतेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप कोशिश करो कि कितना ही सरकार के लोग और विपक्ष के लोग इधर उधर की बात करते रहे, जनता ने उनका हाल देख लिया। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों सेंटर की पार्टियां नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल उभरे, और क्योंकि क्षेत्रीय दल उभरेंगे तो वो गांव की समस्या से, खेती किसानी की समस्या से, कमेरों की समस्या से, अपने क्षेत्रों की समस्या से ज्यादा वाकिफ है। मैं फिर ये कह रहा हूं, मेरी बात पे आप गौर करें। पहले हरियाणा के फैसले हरियाणा वाले बैठ के फैसला करते थे कि दिल्ली कुर्सी पे कौन बैठेगा, और अब दिल्ली के लोग बैठ के तय करते हैं। एक पार्टी ने तो इतने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिए हैं, ये भी नहीं पता चल रहा कि 3-3 महीने के मुख्यमंत्री रखेंगे या उससे ज्यादा की रखेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनता को चुनाव करना है, तो मैं तो चाहता हूं कि हरियाणा की बागडोर हरियाणा के हाथ में रहे। और जो मैं फिर कह रहा हूं, 81 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं, आप देखना जनता का आशीर्वाद रहेगा तो हम इतने सीटें जीत के जाएंगे कि आपका भी जो है, जिस तरह पिछली बार भी आप स्वीकार थोड़ा ही कर रहे थे कि इतनी सीटें जीत जाएगी जेजेपी। ये जनता का आशीर्वाद, जनमत जिधर होता है उधर ही विजय होती है। तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है किसान कमेरों का, और हमने जो टिकट्स डिक्लेयर किए हैं वो भी बहुत शानदार है। और फिर बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम लोग जीतेंगे और रिजल्ट हमारे फेवर में रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।